चलिए लड़कियों, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी नेमिंग पे, और नेमिंग पे अपनी बात हुई थी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों का नाम अलग तरीके से लिखा जाएगा। कैटायनिक एनायनिक दोनों का सिखा दिया था मैंने या केवल एक का सिखाया? एनायनिक कैटायनिक दोनों का बता दिया था कैसे लिखना है। एग्जाम्पल केवल कैटायनिक का लिखाया था, एनायनिक का रह गया था। चलिए स्टार्ट कर लेते। अच्छा, जितने एग्जाम्पल लिए थे सब लिए थे हमने कैटायनिक के। चलिए पहले एनायनिक के 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ बोलो। कौन सा? हाँ। हम्म। हम्म। कहाँ पे? नहीं, ये एक ही एंटाइटी है। हम्म। हाँ हाँ, आपके कहने का मतलब है इसकी वैलेंसी इसके ऊपर और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, ऐसा? ठीक है, चेक कर लेंगे। ये तो कॉम्प्लेक्स है, जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखेंगे। एक बार चेक कर लेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में रूल लिख लीजिए। रूल क्या है नेम लिखने का? पहले आप क्या करोगे, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये है, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। कैसे पता चला? ये तो K प्लस बन रहा है और जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बन रहा है, एनायन। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। +4 हो जाएगा पोटेशियम के लिए। X Cn-1 है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ठीक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में पहले जो कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला है कैटायन, उसका नाम लिख देंगे। उसमें कुछ भी डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो पहले हमने नाम लिख दिया पोटेशियम, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखना है अपने को, लिगेंड का नाम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम नाम लिखेंगे वो लिखेंगे लिगेंड का। तो साइनो है तो साइनो भी लिखते हैं, साइनाइडो भी लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं हेक्सा, है ना, हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो। और फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तरीका होता है कि आप कंपाउंड एलिमेंट का जो आयरन जैसे नाम है तो उसको फेरेट लिखते हैं। इटालियन नेम जो है फेरम है, तो उसके हिसाब से उसमें 8 लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेरेट, और इसकी वो क्या थी, ब्रैकेट में आ जाएगी रोमन न्यूमेरल में ऑक्सीडेशन नंबर। यही रूल है, ये शायद बता भी दिया था, है ना। अब एग्जाम्पल करते हैं और सारे। क्या हुआ, बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? अरे मुझसे पूछ लो इशिका, क्या बात है। खुद ही खुद में CONH3
होल 4 Cl NO2 ब्रैकेट क्लोज हो गया, बाहर है Cl, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले बताइए कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है या एनायनिक है? कॉम्प्लेक्स किस तरीके का है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, तो आपको पता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम तो सिंपल आएगा, तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लें। कोबाल्ट है मेटल, X मान लीजिए। अमोनिया जो होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। Cl को लेते हैं -1, NO2 को लेते हैं -1, और ये बाहर वाला Cl भी क्या लिया जाएगा, -1। टोटल इज इक्वल टू 0 हो गया, तो कितने -1 दिखाई दे रहे हैं, -3 हो गया। तो x + 1 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है, सॉरी, x - 3 इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया। अब नाम लिख देते हैं, ये Cl है बाहर, तो ये तो लास्ट में आ जाएगा, तो इसका नाम तो क्लोराइड लिख दो पहले ही, बाहर वाले का नाम पहले लिख दिया करो, क्लोराइड लिखा जाएगा। अब इसमें अमोनिया को लिखना है एमीन, टेट्राएमीन लिखेंगे। Cl को लिखना है क्लोराइडो, है ना, और NO2 को लिखते हैं नाइट्राइटो। तो एमीन A पहले आएगा अल्फाबेट में, फिर C आएगा, है ना, क्लोराइडो, फिर क्या आएगा, नाइट्राइटो N आएगा। तो यहाँ पे नाइट्राइटो लिखा हुआ NO2, तो यानी कि N से बॉन्डिंग हो रही है। अगर N से बॉन्डिंग हो रही है तो लास्ट में लिखना पड़ेगा नाइट्राइटो N। तो लिखते हैं पहले लिगेंड का नाम, टेट्रा एमीन, फिर उसके बाद क्लोराइडो, मोनोक्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, और फिर क्लोराइड, नाइट्राइटो N। और मेटल का नाम तो भूल ही गए, मेटल का नाम भी लिखना पड़ेगा ना, कोबाल्ट, कितना था ऑक्सीडेशन नंबर, 3 क्लोराइड। कोई समस्या हो तो बोलिए। नाइट्राइटो बॉन्डिंग का डिफरेंस है, ONO लिखा आएगा ना, देख के ही पता करना है। तो क्लोराइड लिखा है, बाहर वाले को तो कुछ चेंज करना नहीं है, उसमें आइडो कुछ नहीं करना। क्लियर है बात, अगले को करें। इसमें भी कैटायनिक है, आयन दिया हुआ है ना, कैटायनिक है और आयन दिया हुआ है। तो कोबाल्ट की पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X, 2Br की क्या हो गई, -2। इथाइलिन डाइमीन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो 0 लेंगे इसकी, और इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, ऊपर +1 चार्ज है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, और इधर -2 इधर चला जाएगा तो +3। तो कोबाल्ट की यहाँ पे भी +3 आ रही है, कोई दिक्कत? अब लिख लेते हैं नाम, ये ब्रोमाइडो है। अच्छा, इथाइलिन डाइमीन का जनरल नेम इथाइलिन डाइमीन था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसको इथाइलिन डाइमीन ही लिखना है ना, लेकिन इथाइलिन डाइमीन नहीं लिखना था, इथेन 1,2 डाइमीन लिखना है इसका नाम। इथाइलिन डाइमीन जो इसका नाम है, ये देखो ध्यान से, CH2, इसको नोट नहीं करना है, देखो इथाइलिन पे 2 हाइड्रोजन हटाते हैं
और 2 NH2 जोड़ते हैं, हाइड्रोजन तो नहीं हटाते, बॉन्ड हटाते हैं, सॉरी, डबल बॉन्ड को हटाते हैं और क्या करते हैं, 2 NH2 को जोड़ देते हैं। क्योंकि कंपाउंड इथाइलिन से बना है इसलिए जनरल नेम में क्या दे देते हैं उसका नाम, इथाइलिन डाइमीन। लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है, हम लोग ऑर्गेनिक की आईयूपीएसी में भी लिखते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तभी तो इन लिख सकते हैं उसको, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो किसी से भी बना हुआ हो कंपाउंड, उसका नाम तो उसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे है। तो अगर स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम इसका नाम देखेंगे तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन नाम। तो इसका आईयूपैक नेम क्या है, जनरल नेम इज इथाइलिन डाइएमीन, बट आईयूपैक नेम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन, है ना। ऑर्गेनिक में जबकि हम इसका नाम हम लोग क्या लिखते थे, एल्केनामाइन लिखते थे, पर यहाँ पे क्योंकि लिगेंड है तो हम लोग वो तरीका नहीं अपनाते, लिगेंड में रूल चलता है इसका नाम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब ये ब्रोमाइडो है और ये क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन, तो पहले क्या लिखा जाएगा, ब्रोमाइडो ही लिखा जाएगा। कितने हैं, डाई है, डाई ब्रोमाइडो। फिर इथाइलिन डाइमीन भी ट्वाइस है और इथाइलिन डाइमीन के नाम में क्या है, डाई है, तो इसके लिए ये 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बिस, 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, बिस। तो नाम लिखते हैं डाई ब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, एक ही एम लिखना, 1,2 डाइएमीन, फिर क्या लिखे हैं, पॉजिटिव वाला आयन है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, और ये आयन है तो मेरे ख्याल से इसका नाम आयन भी लिखते हैं, आगे इसके आयन भी लिखा जाता है। किसी आयन का नाम नहीं दिया उन्होंने, आयन है तो लिख देंगे आयन। क्लियर है, हाँ, बिस के बाद वाला ब्रैकेट में। अब कर लेंगे, हाँ अब कर लेंगे, एक दो और बताऊं, अब एनायनिक कर लीजिए। चलिए, कोई कुछ कह रहा है, लिखिए K3, K3, K3 Al C2O4 whole thrice, K3 Al C2O4 whole thrice, C2O4 is ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट को लिखते हैं ऑक्सिलेटो, क्या लिखते हैं, ऑक्सिलेटो, ATE है ना लास्ट में तो वो ATO हो जाता है, ATE कन्वर्टेड इनटू ATO। कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक या एनायनिक, माइनस चार्ज है तो एनायनिक हो गया ना, माइनस चार्ज को एनायन बोलते हैं ना। ये K प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनस वाला बनेगा। नाम लिख दो जल्दी से, अब आप लिखेंगे मुझे बताएंगे। एनायनिक में एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट लिखा जाएगा, एल्यूमिनेट,
C2O4 पे चार्ज होता है -2, -2 बाइडेंटेट है, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन तो ऑक्सिलेटो नाम लिखेंगे, 8 को 8 कर देंगे। आप सब लोग लिखिए फिर मुझे बताइए। एल्यूमिनियम को लिखेंगे एल्यूमिनेट। अनुज बताइए क्या नाम है? मानसी बात समझ आ रही है क्या? मानसी चलिए बताइए। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकली एल्यूमिनियम की? ये है ना, +3 आ जाएगी तो नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में क्या है तो रोमन में लिखना है, ठीक है। Pt NH3 whole twice Cl NH2CH3, NH2CH3 को मिथाइलेमीन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज Cl। चलिए लिखिए नाम। सारांश नाम बताना है इसका। CH3NH2 होता है मिथाइल एमीन। सब लोग कोशिश करेंगे तो सबको आएगा। NH3 is neutral, H2O is neutral, methylamine is neutral, CO is neutral, water is neutral, सब न्यूट्रल लिगेंड है। अब की बार सारांश को बताना है, सारांश के पहले किसी ने आंसर नहीं देना है, अगर किसी ने दिया तो अच्छा नहीं। मिथाइलेमीन 0, चार्ज 0, न्यूट्रल है। अमोनिया तो 0 ही होता है ना, अमोनिया वाटर ये सब 0 है। एमीन NH3 तो शुरू से ही सिखा रहे हैं आपको। वाटर इज एक्ो, NH3 इज एमीन। लिख लिया चारू? सारांश बोलो क्या कर रहे हो, बोलो नाम। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? मिथाइलेमीन, 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 मिथाइलेमीन। ऑक्सीडेशन नंबर, सारांश ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम की 2 आ रही है। H मान लिया, टू आ गई ऑक्सीडेशन नंबर सबकी।
सबने निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर 2? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है तो रेडॉक्स वाला चैप्टर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आ रहा। ठीक, अब देखिए कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं आपको। पहले तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आपको प्लैटिनेट वगैरह नहीं लिखना है, प्लैटिनम लिखना है सीधे सीधे। बाहर क्लोराइड आएगा, 3 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं सीधे सीधे, एमीन लिखना है, वो भी डाई एमीन लिखना है, क्लोराइडो लिखना है, मिथाइल एमीन लिखना है। ठीक है, एमीन लिखना है तो ए है तो पहले एमीन आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर एम आता है तो मिथाइल एमीन आ जाएगा। तो लिख दे सीधे सीधे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, डाई एमीन, फिर क्लोराइडो, देन मिथाइल एमीन, फिर प्लैटिनम 2 क्लोराइड। कोई समस्या? कोई समस्या बोलिए। एनायनिक का भी लिखना सीख रहे हैं और कैटायनिक का भी लिखना सीख रहे हैं। अब आपको एक नाम दे रहे हैं, उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। एक मैं सिखाऊंगी, फिर 2-3 आप करके बताएंगे। ठीक है, पहले मैं सिखाऊंगी। हाँ, कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो 8 लगाएंगे, तो ये कैटायनिक था ना, तो 8 कहाँ लगा, Cl पे माइनस है तो इस पे प्लस होगा। बाहर वाले आयन का चार्ज देख लीजिए क्या है, उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज डिसाइड कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, राइट फॉर्मूला व्हेन IUPAC name is given। अब मैं लिख रही हूं IUPAC name, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। सबसे पहले पहचानना है कॉम्प्लेक्स कौन सा है। लास्ट में लिखा हुआ है सल्फेट, देख रहे हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सल्फेट। लिगेंड का नेम पहले आ गया, लिगेंड का नेम जब पहले आ जाएगा तो इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक। लिगेंड का नेम अगर पहले आ गया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सेंट्रल मेटल होगा, यहाँ पे लिगेंड होंगे जितने भी हो, और बाहर यहाँ पे SO4 माइनस। ठीक है, लिगेंड का नेम पहले किस में आएगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कैटायनिक। क्योंकि एनायनिक अगर कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान से देखिए, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये जो बाहर वाली मेटल होती है पहले उसका नाम आता है, पोटेशियम हो, जो भी हो, सोडियम हो, पहले उसका नाम आता है एनायनिक में। तो एनायनिक में पहले जो बाहर की मेटल है उसका नाम आता है, कैटायनिक में, सॉरी, एनायनिक में। और कैटायनिक में क्या होता है, कैटायनिक में बाहर की तरफ एक बाहर वाले आयन का नाम आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पहचानना है, अगर कैटायनिक है तो क्या होगा, लिगेंड नेम पहले आ जाएगा। तो हमने पहचान लिया कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक। लिगेंड का नेम पहले आ गया, हेक्साएमीन लिखना है, यानी कि 6 अमोनिया लगाना है आपको। कोबाल्ट लगाना है, कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी सेट करनी है आपको, 3 सेट करनी है। बाहर क्या है, SO4। तो पहले सिंपल लिख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद उसको वैलेंसी को सेट करना पड़ेगा। देखो, कोबाल्ट लिख दिया सेंट्रल मेटल, और अमोनिया कितने लिखने हैं, 6 लिख दिए। ये पॉजिटिव वाला है, और बाहर क्या लिखना है हमको,
SO4। अब हमको नहीं पता है कि SO4 का नंबर कितना है। अंदर वाली चीजों के बारे में तो पता था, कोबाल्ट 1 है, एमीन कितने हैं 6 है, इसके हिसाब से। अब SO4 तो हमने लिख दिया, लेकिन SO4 1 है 2 है 3 है ये नहीं पता है। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, इसको हम लोग सेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ सकती है, अगर फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला अगर ये है तो क्या 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ सकती है? अगर ये फॉर्मूला है तो क्या आएगी, कितनी आ जाएगी 2 आएगी ना। 3 कैसे आएगी, 2 ही तो नहीं है कहीं, नहीं 3 है। 3 कैसे आ सकती है, कुछ सोचिए। 2 कॉम्प्लेक्स ले लें और 3 SO4 ले लें, होल ट्वाइस कर दें इधर और उधर होल थ्राइस कर दें, तब तो अगर कॉम्प्लेक्स को डबल करोगे, कॉम्प्लेक्स को अगर डबल करोगे तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स का भी डबल डबल नाम लिखना पड़ेगा, वो तो दिया नहीं है इन्होंने, और कोई तो तरीका है नहीं। हाँ बोलो। 3/2 नहीं, 3/2 ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ फ्रैक्शन में नहीं लेना है, पूरा लेना, होल नंबर में ही लेना। हम्म तो अगर इसको डबल करेंगे ना तो यहाँ पे जो अपना नाम है ना वो भी चेंज होता है। नाम तो इन्होंने यही दे रखा है ना, इसका मतलब अपना क्या है, यहाँ पे मामला 2 कर दीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको 2 कर लीजिए। कैसा, हम्म, इसका क्या नाम लिखा है, अच्छा बिस करके नाम लिख दिया था हमने। पर ये तो 1 है ना, 1 टाइम ही कर रहे हो, इसको 3 टाइम करोगे तो इसको 1 टाइम ही रखोगे, वैलेंसी नहीं बन पाएगा ना। हाँ इसलिए मैंने 2 किया, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये रॉन्ग गिवन है, 2 कर दीजिए। अरे वैलेंसी को, कोबाल्ट की वैलेंसी को 2 कर दीजिए। हाँ क्लियर है, चलिए अगला लिख के बताइए। एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एनसीईआरटी का है आपके। एग्जाम्पल नंबर 2, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, पैलेडियम है, पैलेडेट 2,
पोटेशियम पहले आ गया, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक। चलिए, कॉम्प्लेक्स पहले पहचान लिया, एनायनिक, यानी कि इधर ब्रैकेट में लिखना है और इधर पोटेशियम लिखना है। अब पोटेशियम सेट करने हैं, कितने हो सकते हैं वैलेंसी के हिसाब से। पहले डेट पीडी, पैलेडियम पीडी, पीबी नहीं पीडी, पीबी इज लेड, पीडी, पीडी, पीडी। बाहर आ गया, बताऊं मैं, चेक करेंगे। पोटेशियम लिख लिया, इधर पीडी लिख लिया, सेंट्रल मेटल, टेट्राक्लोराइडो लिख लिया, Cl4, ठीक है। अब पीडी की वैलेंसी कितनी आनी चाहिए आपकी, 2 आनी चाहिए, 2 सेट करनी है अपने को, है ना। तो देख लो यहाँ पे कितनी आएगी, अगर यही फॉर्मूला है तो कितनी आएगी, +1 x -4, तो इसकी बन जाएगी -3 इधर पे, तो -3 को उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, +3 बनेगा। तो अगर यहाँ पे K2 कर दे तो ये 2 बन जाएगा, +2, ये -4, तो +2 और -4 कितना बन जाएगा, -2, -2 को इधर ले जाएंगे तो +2। तो इसका मतलब हमने वैलेंसी के हिसाब से सेट किया कि इसको K2 कर दें। अब चेक कर लो, 2 पोटेशियम है तो +1, पीडी की +2 लानी है अपने को, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +2। क्लियर है बात, मतलब नाम से जब लिखना है तो अपने को सेट करना पड़ेगा कि बाहर वाला आयन या अंदर वाला, अंदर वाला इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो जो नाम है उसके हिसाब से आ जाएगा। बाहर वाले इधर लेफ्ट वाले या राइट वाले को सेट करना हो। कर पा रहे हैं सब लोग, पक्का। चलिए, पेंटाएमीन, अगला नाम है पेंटाएमीन, अगला नाम है पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन, पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट 3। एनाइनिक वैसे भी पहचान में आ जाता है, 8 लगा होता है, मेटल के साथ क्या लगा होता है, 8। और कैटायनिक में सिंपल नाम लिखा होगा, कोबाल्ट लिखा है तो कैटायनिक। नहीं है, कुछ नहीं है, आयन तो लिखा नहीं, न्यूट्रल है, आयन तो लिखा नहीं है, आयन तो लिखा नहीं है ना। चलो बनाओ, कोशिश करो। कहाँ, किसमें, तो ये आयन थे कहाँ, ये तो कंपाउंड थे, तो ये भी कंपाउंड है। वैलेंसी चेक करो, 3 आ रही, वैलेंसी भी सेट कर दी है। हाँ, ट्राइनाइट्राइट्रो भी नहीं है, पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3। हाँ? आयन लिखा नहीं है इन्होंने,
क्योंकि वैसे तो बैलेंस ही नहीं होगा। जो नंबर है लिगेंड का वो सेम वही नंबर लेना है, नंबर को डबल ट्रिपल नहीं करना है, उसको नहीं छेड़ सकते अपन। ब्रैकेट के बाहर वाले आयन या अंदर वाले आयन को छेड़ सकते हैं, उसके नंबर को चेंज कर सकते हैं, पर जो आपका लिगेंड का नंबर है वो सेम वही लेना है। नहीं बन रहा है, कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ नहीं है। पेंटाइमीन कोबाल्ट है और क्या है फिर 5 आपके एमीन है और नाइट्राइटो एन है तो NO2 लिख दिया। यही आपको दिख रहा है, इतना ही है ना। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कोबाल्ट का कितना आ रहा है, कुछ बाहर की तरफ कुछ नहीं है, और 0 होता टोटल तो न्यूट्रल बन जाता, तो टोटल भी 0 नहीं आ रहा है क्योंकि NO2 का क्या होगा -1 होता है, NO2 इज -1। तो अगर NO2 -1 है तो कोबाल्ट कितना आ जाएगा, अगर इसको न्यूट्रल मानोगे तो कोबाल्ट +1 आ जाएगा। +1 तो दिया नहीं है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 देने का मतलब है कि ये या तो बाहर कोई आयन हो, आयन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऊपर कितना चार्ज लगा सकते हैं अगर इसको आयन बनाए तो +2 लगा दोगे तो 3 बन जाएगी। साइड में आयन लिखना चाहिए, लिखा नहीं है। एक बार एनसीईआरटी से चेक भी करते हैं। अब चेक कर लो इसको कि वैलेंसी तो सही आ रही है। चैप्टर का नाम क्या है आपने, ऑक्सीडेशन नंबर तो दिया ही हुआ है ना। ये तो आपको लिगेंड याद करना पड़ेगा ना, इसकी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। जो आते हैं वो मतलब वैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उड़ा के नहीं आ जाएंगे ऐसे कुछ। नाइन 9.6 है ना, नई बुक है तुम्हारी पुरानी है, पुरानी बुक है क्यों, पुरानी किससे ले आए, मैच ही नहीं कर रहा है इसको। क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा, पता नहीं नया पुराना आ गया क्या हो गया। इसमें देखो 9.6 एक्सरसाइज खोलिए मैंने, 9.6 क्वेश्चन नंबर लिखा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए न्यूट्रल की नेमिंग, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड तो न्यूट्रल ही होता है। 9.6 का था अपना, अभी जो दिया था हमने कौन सा दिया था 10th, 9.6 का 10th देख लीजिए। चैप्टर देख लो, यही है ना, हाँ ये आयन है ना, तभी तो सेट होगा, नहीं तो सेट ही नहीं हो पाएगा। चलो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये है NiCO होल 4, NiCO होल, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स में आपका बाहर की तरफ कुछ नहीं है, आयन भी नहीं है, एक केवल ये ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज तो दिखा नहीं रहे। ठीक,
अब इसमें ये जो कार्बोनिल है, CO को बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल की जो वो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। जैसे अमोनिया का, वाटर का होता है ना, CO का, कार्बोनिल का भी कितना होता है, 0। ठीक, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? केवल आपको लिखना है लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंड नेम, मेटल नेम एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंड नेम, central metal name and then oxidation number in Roman numeral. लिखिए जरा, कार्बोनिल लिखेंगे, इसको 4 है तो टेट्रा लिख दीजिएगा। लिख लिया? क्या लिखा है चारू? टेट्रा कार्बोनिल निकल। 4 कहाँ है? 0 आएगी, 0। कार्बोनिल के 0 है ना, और टोटल भी 0 है तो 0 आएगी। ऐसे लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 कर लेंगे। PYQ वाली बुक भी लानी चाहिए थी, कुछ PYQ वाले करा देते तो अच्छा रहता। अब आपने क्या करना है, ढेर सारे मैं आपको भेजूंगी उसमें। किसमें भेजूंगी? चलो 2-4 और करा देते, फिर आपको वो करा दे। कौन सा बोला था आते ही मैंने आपको? ब्रिजिंग। थोड़े और एग्जाम्पल कर लो 2-4, फिर ब्रिजिंग वाला। बोर्ड में मर्जी होती है, कभी कभी ब्रिजिंग भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे CN माइनस है ना, तो ये होता है साइनाइड। ठीक, अगर C से जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल तो साइनाइड लिख दोगे। अगर सेंट्रल मेटल जुड़ी हुई है N से, ठीक है, तो इसको आइसोसाइनाइड लिखते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे साइनाइड, लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइनाइड। साइनाइड तो लिखते ही नहीं है, साइनाइडो, यहां पे लिख सकते हैं C। ठीक है, इसको लिखते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। ठीक है, या ध्यान रखिएगा लास्ट वाली बात जो मैं लिखने जा रही हूं, या आप इसको लिख सकते हो साइनो N। अगर साइनाइड लिख रहे हो NC को, तो उसको क्या लिखोगे, साइनो N या साइनाइडो N। और अगर आपने आइसोसाइनाइड लिख दिया, आइसो का मतलब आपने रिवर्स करके लिख दिया, अंडरस्टूड है। अब N और C लिखने की जरूरत नहीं है। आइसोसाइनाइडो लिख दिया तो N और C बताने की जरूरत नहीं है। आइसोसाइनाइड का मतलब ही होता है NC, लेकिन अगर उसको साइनाइडो लिख रहे हो या साइनो लिख रहे हो तो अब लिखना पड़ेगा N। ठीक है, तो साइनाइडो लिख रहे हो, साइनो लिख रहे हो, तो अंडरस्टूड है कि दैट इज C, उसमें बिना C के चलेगा। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड को साइनो लिख रहे हो तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, साइनो N। और अगर आइसोसाइनाइड लिख रहे हो तो कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? NO2 वाला आपको पता ही है, नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ, NO2 में लिखते हैं नाइट्राइटो, कंपलसरी है, नाइट्राइटो एन एंड नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो एन और ONO अगर होता है तो क्या लिखते हैं इसको, नाइट्राइटो ठीक है। एक और है इसका, ये कौन से है आपके, कौन से लिगेंड थे, कौन से लिगेंड थे, क्या कैटेगरी थी, स्पेशल कैटेगरी थी ना इनकी जो दोनों तरफ से दे सकते हैं, एम्बिडेंट, NCS और CNS, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। एक है थायोसाइनेट और दूसरा कौन सा है, CNS इज थायोसाइनेट और NCS इज आइसोथायोसाइनेट। इसमें C से जुड़ा हुआ है, इसमें किससे जुड़ा है, N से, तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थायोसाइनेट C, और इसको लिख सकते हो थायोसाइनेट N, और आइसोथायोसाइनेट लिख दिया तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, NMC। अब क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला बनाना है तो दोनों तरीके से लिख के आपको मिल सकता है, किसी भी तरीके से, ठीक। न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स था उसका क्या रूल था, लिगेंड का नाम लिखो, मेटल का नाम लिखो, बहुत सिंपल है, लिगेंड मेटल देन ऑक्सीडेशन नंबर, और कुछ नहीं है उसमें, है ना। और आप जैसे एनायनिक का था, एनायनिक कैटायनिक का था, कैटायनिक में मेटल लिखते थे सीधे, उसमें कुछ भी 8 वगैरह नहीं लगाना होता है, एनायनिक में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, A फॉर एनायन एंड A फॉर 8, एनायनिक में 8 लगाना है और बाकी कैटायनिक और न्यूट्रल में नहीं लगाना है। चलिए कुछ अच्छा सा कराया जाए। HgCO, Hg मरकरी है बाहर, HgCO SCN, HgCO SCN, SCN कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, SCN होल 4, चलिए नाम लिखिए, SCN का लिखना सिखाया है आपको, क्या नाम था, आइसोथायोसाइनेट लिख सकते हैं ना, चलिए Hg पहले है, मरकरी बोले, मरकरी बोलते हैं मरकरी को, तो मरकरी -1, SCN और CNS का -1 होता है, साइनाइड का -1, SCN का -1, NO2 का -1, सबका -1।
ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है कोबाल्ट का? ये इसमें दिक्कत आएगी। मरकरी के दो देखने को मिलते हैं, मरकरी मर्क्यूरस मिलता है और क्या मिलता है? मर्क्यूरिक, है ना। तो इसकी इंफॉर्मेशन अपने को नहीं है, तो इसकी इंफॉर्मेशन या तो आपको टीचर दे या क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन हो। जैसे ये नाम आ गया तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मर्क्यूरिक लो या मर्क्यूरस लो। मर्क्यूरिक ले लीजिए, हाईएस्ट वन। मैं हिंट दे रही हूँ। मर्क्यूरिक इज +2, इसको मर्क्यूरिक लिखिएगा। मर्क्यूरिक कोबाल्ट टेट्रा आइसोथायोसाइनेट, साइनेटो लिख दो। कोबाल्ट लिखोगे या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट लिखेंगे, 8 जोड़ना पड़े। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक ही लिख, मर्क्यूरिक। वैसे मरकरी भी चलेगा, है ना, बाहर वाले की दिक्कत नहीं। अब इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कि सॉल्ट मरकरी वाला मर्क्यूरिक वाला। तो मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक का मतलब कितना मान लिया? +2। इसका x मान लो, इसका कितना हो गया? -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? +2, है ना। तो लिख देते हैं मर्क्यूरिक। इसका नाम लिखते हैं टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्टेट। कितना था ऑक्सीडेशन नंबर? क्लियर है? कर लेंगे अब तो कर लेंगे मेरे ख्याल से। आपको अब ब्रिजिंग सिखा दें ताकि आपके सारे टाइप हो जाए नेमिंग के। 1 नंबर तो आएगा ही, 1 नंबर में। चलो Ni, हाँ सेंट्रल एटम है नहीं, कोबाल्ट है तो कहाँ है? लिगेंड का नाम पहले लिखना है, लिगेंड का नाम पहले लिखना है, लिगेंड का नाम पहले लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में जैसे ही नाम शुरू करेंगे पहले लिगेंड का नेम। अगर कई लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर लिगेंड के नाम में डाई आया हुआ है, ट्राई आया हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को? अगर 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, और आगे वाले आप जानते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड अगर आ गए तो कैसे करेंगे ना? ब्रिजिंग लिगेंड जो आएगा वो आएगा पॉलीन्यूक्लियर में। किस में आएगा? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आपको सिखाया था जिसमें सेंट्रल मेटल 2 हो, 3 हो, इस तरीके से, है ना। सेंट्रल मेटल एक नहीं होगी, क्या होगी? डबल होगी। ये सेंट्रल मेटल सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में आते हैं ब्रिजिंग लिगेंड देखने को मिल सकते हैं आपको। ब्रिजिंग लिगेंड के नेम लिखने से पहले जो भी उसका नाम होगा उसके पहले लिखते हैं म्यू। क्या लिखेंगे? म्यू।
जैसे मान लो कि एक तरफ कोबाल्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कोबाल्ट है, और ब्रिज में यहाँ पे H2O है, दोनों कोबाल्ट को जोड़ने वाला H2O है, तो H2O को ब्रिजिंग कहेंगे। तो उसका नाम जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे म्यू एक्को। जैसे ही म्यू आ गया वर्ड, इसका मतलब वो लिगेंड को कहां पे लगाना है फॉर्मूला में, बीच में लगाना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते तो बात समझ आएगी आपको। चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल ले ले। FeOH OH Fe H2O whole 4 H2O whole 4 SO4 whole twice। पहले पहचानना है ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा है, OH। OH होता है हाइड्रोक्साइड, नाम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड 2। क्या नाम लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड 2। OH माइनस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है, और नाम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड 2। या हाइड्रोक्सो भी लिख सकते, ठीक है। लिखे नाम। अब यहाँ पे देखो कि जो लेफ्ट साइड का है और ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ब्रिजिंग के बाद, एक तो ब्रिजिंग लिगेंड सेम है, फिर ये जो वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है ये क्या है, सेम है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। तो इसका जब नाम लिखेंगे अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिखना है, नहीं तो इसको बिस करके लिख देंगे। क्या करके लिखेंगे, बिस, है ना। जैसे इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका नाम है डाई म्यू हाइड्रोक्सो डाई म्यू हाइड्रोक्सो। डाई क्यों लिखा, OH कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोक्सो के लिखने के जस्ट पहले क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। अगर ये ब्रिजिंग नहीं होता तो नाम क्या होता, डाई हाइड्रोक्सो नाम होता। ब्रिजिंग है तो डाई और फिर क्या आ गया, म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेस और ब्रैकेट बनाएंगे। बेस किसके लिए लिख रहे हैं, ये चीज डबल है इसके लिए। हाँ, कराया नहीं था ऐसा कुछ, तो उसका नाम नहीं लिखा होगा। कृपया हमको बोलने दें। टेट्रा एक्वो, एक्वो या एक्वा कुछ भी लिख सकते हैं, टेट्रा एक्वो। और क्या लिखे इसको, आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी पड़ेगी, कितनी है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयरन ही तो लिखोगे, क्या लिखोगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, SO4 बाहर है, तो आयन के ऊपर कैसे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। कैटायनिक में तो आयरन ही लिखना है ना इसको, तो लिखो आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, अब बता दो कितनी लिखे। OH के लिए -1 लेते हैं, वाटर के लिए 0 लेते हैं, SO4 के लिए -2 लेते हैं, तो कितनी निकलेगी, जल्दी से निकाल दो। 2x ले लेना, 2x। एक ही आयरन की निकालनी है, जल्दी से बताइए। SO4 की -2, 3 आ रही है, 3 कैसे आ रही है,
मेरी तो 3 नहीं आ रही, तुम लोग की 3 कैसे? बहुत अद्भुत बच्चे हैं। चलिए मैं निकालती हूँ। 2 आएगी, 3 आ रही है सबके। आयरन 2 है तो 2x मान लीजिए। वाटर कितने हैं देखो, वाटर कितने हैं जोड़ लो, 4 4 8। OH कितने हैं, OH पे होता है -1। अब क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर तो कुछ है नहीं, अब बाहर SO4 है, SO4 पे -2 होता है, इज इक्वल टू 0 कर दें। कितना आ गया, 2x, और ये -2 -4 +3। ठीक है, सही है। मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग था, आप सही है। आयरन 3 आ गया है ना, और अब ये ब्रैकेट का जितना भी लेना देना था खत्म हो गया, तो आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो। एंड देन सल्फेट, डाई सल्फेट कोई नहीं लिखेगा, बाहर वाले आयन को डाई ट्राई नहीं लिखते हैं। जल्दी करिए, अब अलग अलग वाले की सिखा दे। क्यों होता पता नहीं, ये इसके आयरन के हिसाब से सेट हो रहा है ना, इसलिए। ये वाली वैलेंस, इसकी वैलेंस इसके बाद ये कंपाउंड हो गया, हाँ ये हो गया, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्रॉस बना देना। अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, अच्छा ऐसे सल्फेट की वैलेंस हमेशा 1 -2 ये कितना हो गया टोटल, -4, तो ये हो गया +4। कुछ इसमें आ तो रहा है नॉर्मल। चलो एक और एग्जांपल करो इसको। अब क्या करें, अब देखो, अब ये वाले अलग लेते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड अलग लेते हैं। 3 एग्जांपल है इसमें, ब्रिजिंग लिगेंड अलग अलग लेंगे, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग लेंगे। 3 एग्जांपल से अपनी बात बन जाएगी। चलो अगला एग्जांपल ले लो, NH3 खोल 4 कोबाल्ट, यहाँ पे NH2 ले लीजिए, यहाँ पे NO2 ले लीजिए। NH2 एंड NO2 दो हैं, तो म्यू म्यू करके दोनों को लिखेंगे, और क्या करना है, चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लीजिएगा। पहले एमाइडो लिखेंगे, देन नाइट्राइटो लिखेंगे। अमीन तो अमोनिया को लिखते हैं जी। NH3 होल 4 सेम है दोनों तरफ। चलो करो करो जल्दी करो। हाँ ये है ना नाइट्राइटो NO2। चलो पहले किसका लिखेंगे, दोनों ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो एमाइडो पहले लिखा जाएगा, म्यू एमाइडो, फिर म्यू नाइट्राइटो, देन बिस करके लिखिएगा, फिर बिस करके ब्रैकेट में। लिखो तो लिख दो चलेगा, हाँ लिख दो।
सब लोग लिख पा रहे हैं? प्रणव लिख पा रहे हो आप? सेम उसी तरीके से लिखना है, तरीका वही है। दोनों चीजें सेम है तो बिस करके लिख सकते हो। नाइट्रेट इज -1, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, NO3 -1 होता है नाइट्रेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है? सारांश भाई बोलिए। पहला काम तो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है। निकाले? -1 कब से बता रही है? -1। चलो 2 कोबाल्ट है 2x, मैं बता देती हूँ। 8 अमोनिया है 0, एमाइडो का ये इसका -1 ले लेंगे NH2 का, और NO2 का भी -1 लेंगे, और क्या बचता अपने पास? सब हो गए। और NO3 -1 होता है, -4 ले लिया NO3 का, इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 6, कितना आ रहा है? 3। चलिए नाम लिख दीजिए अब जल्दी से। सारांश क्या दिक्कत है बोलिए। लिखो अब नाम। नाइट्रेट, NO3 तो सिंपल नाइट्रेट लिखा जाएगा ना, लिख दिया। म्यू एमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, बिस। चलिए लिखूं मैं? म्यू एमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, N भी लिख सकते हैं, म्यू एमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, एंड देन बेस टेट्रा एमाइन, और क्या था? कोबाल्ट 3 था, नाइट्रेट। खेल खत्म, पैसे हजम। कर लेंगे? नाम बोल दूं, लिखेंगे स्ट्रक्चर? नाम बोल दूं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए एक नाम बोल देती हूँ, स्ट्रक्चर में म्यू हाइड्रोक्सो, स्ट्रक्चर बनाइए। म्यू हाइड्रोक्सो बेस, स्ट्रक्चर बनाना है। म्यू हाइड्रोक्सो बेस पेंटामीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलिए बनाइए स्ट्रक्चर। कहाँ?
क्यों? ऐसे एक से ही जुड़ भी तो सकता है क्या? ऐसे जोड़िए। कैसे? ऐसे। एक ही OH है ना, केवल हाइड्रोक्सो लिखा है तो एक ही है, डाई नहीं लिखा है ना, तो एक OH है, और म्यू लिखा है तो ब्रिजिंग है। बेस का मतलब डबल किया है, डबल लिख दीजिए और वैलेंसी सेट कर लीजिएगा। वैलेंसी के हिसाब से बाहर के Cl एटम लगाए जाएंगे, क्लोराइड कितना होगा उसके हिसाब से सोचिए। एक क्रोमियम की वैलेंसी कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए क्रोमियम की, उस हिसाब से Cl को सेट करना। हो गया? फाइव आ रहा है। बन गया? ऑनलाइन बोलिए जल्दी से, बन गया या नहीं? जल्दी बोलिए। हो गया? म्यू हाइड्रोक्सो था, बिस पेंटाइमीन क्रोमियम था, है ना। तो पेंटाइमीन क्रोमियम का मतलब क्रोमियम के साथ 5 एमीन लगा देते हैं, दोनों तरफ बिस है ना, और बीच में किसको लगाना है? OH को लगाना है ना। और फिर इसके बाद क्लोराइड है, यही चीज तो है। क्लोरीन कितने लगाएं कि क्रोमियम, एक क्रोमियम की आ जाए +3, है ना। तो देख लो ध्यान से, ये +3 है, ये 0 है, ये -1 है, ये +3 है, फिर ये क्या है? 0 है, और यहाँ पे अब देखना है अपने को क्या लगाया जाए कि टोटल क्या आ जाए? 0, है ना। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? ये -1, इसको y मान लो, है ना। तो y की वैल्यू निकल आएगी इस तरीके से, कितने आयन लगाने हैं वो आ जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका? 3 + 3 6, 6 - 1 5, और ये हो गया -y = +5। तो y = क्या आ गया? ठीक है, ओके, क्लियर है। तो y नंबर कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। वैसे भी देख सकते थे हम लोग, +3 + 3 और -1, है ना। तो कितना बन रहा था? प्लस का 5 बन रहा था, तो ये भी कितना होना चाहिए? माइनस का 5 होगा, तभी तो टोटल 0 बनेगा। तो -5 बनाने के लिए Cl कितने ले लें? 5 ले लें। बन गया? क्लियर है? अब कर लेंगे। चलिए एक छोटी सी चीज और सिखा देते हैं, नेमिंग तो आप सीख चुके हैं, छोटा सा एक और टॉपिक सीख लो। चलो, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो वो ब्रेक हो रहा है तो कितने आयन्स में टूटेगा, उसके हिसाब से उसका रेशियो लिखा जाता है। क्या लिखते हैं हम लोग? उसका रेशियो। जैसे मान लो, सपोज अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला, K3FeCN6, ये है ना। तो ये अगर ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा? 3K+ बना लेगा, और FeCN6, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -3 का।
तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो रेशियो कितना है आयंस, क्या रेशियो आ रहा है, 3 तो पॉजिटिव आयन बन रहा है और एक क्या बन रहा है आपका, नेगेटिव 1। तो रेशियो क्या आ रहा है आपका 3:1। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर जो आपका आयन होता है उसके हिसाब से हम लोग की आती है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये नोट कर लिया सबने? जैसे मान लो हमारे पास है CONH3 होल 6, यहाँ पे +3 लिखा हुआ है और बाहर लिखा है 3Cl माइनस, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, CONH3 होल 6 Cl3 रहा होगा, यही रहा होगा। टूटेगा तो ऐसे ही बनेगा, वो टूटेगा तो ये बनेगा, यानी यहाँ पे रेशियो क्या होगा 1:3। इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है ये। तो इसको क्या बोलेंगे 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। जो अपने आयंस में टूटते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलोगे 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इसमें इसके साथ एक अच्छा सा सवाल, सिंपल बिल्कुल। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स हमने लिया है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स है ए, ठीक है। इस कंपाउंड का जब एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो ये इसमें टूटेगा। अगर इसमें आप ऐड करते हो, इसमें आप डालते हो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या डालते हो सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट जब डालोगे तो Cl माइनस, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो Cl माइनस का टेस्ट होता है। अगर उसमें AgNO3 डालते हो तो AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाता है। क्या आ जाता है, AgCl का व्हाइट पीपीटी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने Cl माइनस है, 3 मोल्स है। ये कितने मोल्स है Cl माइनस, 3 मोल्स। तो आप अगर इसमें ऐड करोगे 3 मोल्स AgNO3 तो यहाँ पे 3 मोल्स AgCl बनेगा। कैसा पीपीटी होता है, इसका मतलब अगर कोई Cl वाला कॉम्प्लेक्स है और वो AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब Cl जो है वो ब्रैकेट के कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अगर आपको नंबर दिया हुआ है कि AgNO3 के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे। जो Cl ब्रैकेट के बाहर होंगे वही क्या बनाएंगे, AgCl का पीपीटी बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखो तो ध्यान से कितने Cl बाहर हैं, 3 Cl बाहर हैं, यही तो बन रहा है 3Cl माइनस। तो इसकी वजह से कितने मोल्स आपको AgNO3 यूज करने पड़ रहे हैं, 3। तो किसी क्वेश्चन में अगर 2 दिए हैं, 5 दिए हैं कि AgNO3 इतने मोल यूज हो रहे हैं तब व्हाइट पीपीटी बन रहा है AgCl का, तो उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर हमें Cl फॉर्मूला में कितने रखने हैं। क्लियर है बात, बंद कर दीजिए इसको, ये नोट कर लीजिए। कर लिया सबने, व्हाइट पीपीटी आएगा। रेशियो लिखना भी सीख गए। ये आपका इसका अच्छा, अलग अलग आयन का अलग अलग कलर भी होता है। जैसे इसका कलर, इस कंपाउंड का कलर है येलो। कैसा कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का, ये। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़नी नहीं है।
इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5Cl, इस पे चार्ज है +2 और यहाँ पे है 2Cl-। ठीक है, इसका मतलब हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये बन जाएगा, क्या कहते हो, Cl2 बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स ये रहा होगा अगर ये चीज दी हुई है तो। अगर कॉम्प्लेक्स ये है तो आपको समझ आ रहा है कि ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या कह सकते हो, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, ये 1 है तो ये कितने बन रहे हैं, 2 है, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। और जब इसके सॉल्यूशन में आप AgNO3 डालोगे तो कितने AgNO3 लेने पड़ेंगे, कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, जितने Cl है उसके हिसाब से लगेंगे। क्लियर है बात। किसी कंपाउंड में लिगेंड को अगर ब्रैकेट के जैसे पिछला जो हमने लिखा था उसमें NH3 आपके यहाँ पे 6 थे और Cl बाहर 3 थे। अब के वाले कॉम्प्लेक्स में सेम फॉर्मूला है, हमने एक Cl को अंदर कर दिया है ना, एक Cl को अंदर कर दिया और अमोनिया को क्या कर दिया, 5 कर दिया। पिछला कॉम्प्लेक्स क्या था अपना, NH3 6 थे और Cl बाहर 6 थे। अब की बार हमने क्या कर दिया, बाहर की तरफ Cl 2 ही रखे हैं, एक Cl अंदर कर दिया है और NH3 कितने हो गए अपने, 5 हो गए। इससे अपना रेशियो भी चेंज हो गया, इससे जो AgNO3 के मोल्स यूज हो रहे हैं वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही लिगेंड है, जैसे पिछले वाले में भी अमोनिया था Cl था, ठीक है, लेकिन उसमें अमोनिया अंदर था तो लिगेंड अमोनिया ही था। यहाँ पे लिगेंड कितने हो गए, 2 तरीके के हो गए, अमोनिया भी हो गया और Cl भी हो गया, और ये बाहर भी Cl है, तो यहाँ पे आपका रेशियो भी चेंज हो गया, AgNO3 के मोल्स भी चेंज हो गए। क्लियर है बात, बोलिए, है ना। इस पे JEE मेंस और ये सब में सवाल खूब आए हुए। बहुत ही शैतान बच्चे हैं। चलो आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल फटाफट कराएं। मान लो कि यहाँ पे आपका वैलेंसी सेट करनी पड़ेगी, 1 2 3। नव्या तबीयत खराब है, अच्छा सा कोई एग्जांपल। एक सेकेंड बस। आप लोग की किस्मत पता नहीं अच्छी है या खराब है, मतलब जो कराना चाहते वो एग्जाम्पल मिलता ही नहीं है। चलो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं मिल रहा है, देखो फिर भी एक आपको करा दें। जैसे मान लो यहाँ NH3 का नंबर X है और यहाँ पे आपका है Cl- है ना, और बाहर है SO4, ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, Cl और SO4 का नंबर एग्जैक्ट नहीं पता है। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर तोड़ोगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, CONH3 Cl, और इस पे अगर देखो तो कितना चार्ज आना चाहिए आइडियली, +2 का, और यहाँ पे क्या बनेगा, SO4-। यहाँ पे जो फ्री आयन बन रहा है कॉम्प्लेक्स के अलावा वो कौन सा आयन बन रहा है,
SO4-2। अगर इसी कॉम्प्लेक्स को हम थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करें, NH3X ले रहे हैं और SO4 को अंदर कर दें और Cl को बाहर कर दें, है ना, नंबर एग्जैक्ट नहीं है ये, तो क्या होगा अगर ये वाटर में टूटेगा? तो ध्यान से देखो, NH3X, अब की बार SO4 अंदर चला गया तो +1 चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस बाहर है तो -1। देख रहे हैं? अब इसमें Cl माइनस बन रहा है तो ये AgNO3 के साथ कैसा पीपीटी देगा? व्हाइट पीपीटी AgCl का। AgNO3 के साथ कैसा पीपीटी देगा AgCl का? व्हाइट। चेंज आपको काट पीट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, दोनों पीपीटी का कलर सेम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, अगर आप Br लेते हो उसमें तो AgBr का येलो पीपीटी आएगा। कैसा पीपीटी आएगा? Br माइनस AgNO3 के साथ कैसा पीपीटी देता है? ठीक, यहाँ पे भी Br कर देना। SO4-2, SO4-2 अगर आयन फ्री होता है उसमें डाल दें हम BaCl2। क्लास 10th में भी ये एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 का व्हाइट पीपीटी प्लस NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे SO4-2 अगर मिल रहा है, BaCl2 डालोगे तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी। कैसा पीपीटी आता है? व्हाइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका SO4 माइनस आयन बाहर की तरफ है, वो फ्री हो रहा है, तो BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी आएगा। और अगर SO4 माइनस को अंदर कर देते हो, Br को बाहर कर देते हो, तो इस BaCl2 के साथ नहीं आएगा व्हाइट पीपीटी, किसके साथ आएगा? AgNO3 के साथ येलो पीपीटी आएगा। दोनों कंपाउंड को अगर देखें तो हमने फॉर्मूला सेम रखे हैं, दोनों के फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन टेस्ट क्या दे रहे हैं? अलग अलग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार SO4-2 बाहर है और एक बार एक फॉर्मूला में क्या है? Br माइनस बाहर है। तो जो बाहर की तरफ आयन होता है वही फ्री होता है और वही क्या देता है? रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है। क्लियर है पॉइंट? इस पे अगली क्लास में कराएंगे सवाल, मेंस और एडवांस, दोनों में आया हुआ है। आज की क्लास होती है खत्म।